हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, जरूर देख लेना। ठीक है, शेयर मार्केट के जर्नी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एल के साथ लार्सन एंड टुब्रो की बात करें भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब भी बात होती है तो एल का नाम सामने आ ही जाता है। तो एल के लिए एंड इनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो खबर किससे रिलेटेड आपको पता ही है, MMRDA से लेकर अगर हम लोग बात करें, जो एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता था, कितना 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो ये जो जो चीज़ थी वो हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एल ने इससे रिलेटेड कोर्ट में दरख्वास्त लगाई थी एंड एल को हर एक कोर्ट से झटका मिल रहा था, बट फाइनली अल्टीमेट सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। ठीक है, कि जो भी प्रोसेस हुआ था, ठीक है, टेंडर निकलना होता है आपको पता ही है, एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एल का ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी प्रॉपरली नहीं हुई है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे गए थे एंड फाइनली हम कह सकते हैं एल गेट्स द बिग रिलीफ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई एक्सेप्ट कर लिया है जो MMRDA से रिलेटेड जो इनका जो डिसीजन था, वो सारी चीज़ें इंफ्रा प्रोजेक्ट 14,000 करोड़ का वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया। मतलब कि अभी फ्रेश नया टेंडर यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, तो एल ने उसमें बिड की थी। एल को ऐसा लगता है कि वो सबसे लोएस्ट बिडर भी थे, उनको वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, बट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के चलते वो चीज़ें कैंसिल होते हुए देखने को मिली थी। एल को प्रोजेक्ट नहीं मिला था। सो चलिए, अच्छी बात है भाई, अब एल वापस हम लोग को कम करते हुए देखने को मिल सकता है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे दोस्तों, तो यस, ये क्यों कल के दिन गिरते हुए देखने को मिला था, रीजन काफी साफ है, कंपनी के नंबर काफी खराब देखने को यहाँ पे मिले थे एंड इसी पॉइंट को लेकर ओला इलेक्ट्रिक के जो इन्वेस्टर भी है वो भी काफी डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, हमें पता है भाई कि आप लॉस में ही रहोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट आपका जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, सेल्स है, वहां पे भी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी कल टुमारो आपको पता है 1 तारीख है, क्या देखने को मिल जाएगा, नंबर्स आएंगे ये जो ऑटो कंपनीज के कि कितनी गाड़ियां बेची है करके। ठीक है, तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ पता चलेगा इनका मार्केट शेयर क्या है करके। तो इस चीज़ को लेकर ओला इलेक्ट्रिक के जो इन्वेस्टर है वो थोड़े डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिल चुके, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही कंपनी, इनफैक्ट पिछले गियर पे ही यहाँ पे चल रही, रिवर्स गियर पे चल रही है। देन बात करें दोस्तों, एक ऐसा ग्रोइंग सेक्टर जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, यस, हमारे इंडिया का एयरलाइन सेक्टर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वर्ल्ड में भी अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है, तीसरे लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, एविएशन मार्केट की बात करें, वो इंडिया का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लगातार हम कह सकते हैं दोस्तों, एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते जो एयरलाइन कंपनीज है उनको तो फायदा होगा ही होगा। मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्पाइसजेट, इंडिगो, ये 2 ही कंपनियां लिस्टेड देखने को मिल जाती है। स्पाइसजेट तो भाई बहुत ही टफ टाइम से गुजरता है। ठीक है, इंडिगो अगर देखा गया तो इस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट यस, यहाँ पे प्रमोटर हम लोग को लगातार निकलते हुए देखने को मिले, बट वो भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बिकॉज प्रमोटर अगर निकल रहे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास वो हम लोग को स्टेक शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे MDL, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जो कि वेल एक्सपेक्टेड थी। कंपनी के नंबर हम सभी लोगों ने देख ही लिए थे, ईयरली क्वार्टरली डाउन था, एडजस्टमेंट था, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। वो एडजस्टमेंट को भी अगर हम कट डाउन कर दे, स्टिल वो गिरावट देखने को मिल रही थी। फिर भी इसमें एक अच्छा बात ये था कि चलो, जितना खराब परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया गया था उससे थोड़ा तो बेटर दिखाया, वरना अगर देखा गया क्वार्टरली ईयरली तो भाई 50% तक का प्रॉफिट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला था। ये जो कंपनियां होती है ना दोस्तों, देखिए इनके धंधे को समझिए, बहुत सिंपल सा गणित है। इनको जब प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, एंड जब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो इनका एकदम प्रॉफिट एकदम सूखा पड़ जाता है। ठीक है, टॉप लाइन की बात कर लो, बॉटम लाइन की बात कर लो, तो ये दिक्कतें इनमें यहाँ पे हो जाती। मिलेगा तो इतना बड़ा मिलेगा कि सीधा चेक इतना बड़ा रहेगा कि आप कह सकते हैं कि साल भर का कमा ले। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो पूरी तरीके से शांत। ठीक है, तो इस प्रकार के इनके बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस, BSE में जबरदस्त परफॉर्मेंस क्यों देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एकदम तेजी के ऊपर तेजी। तो आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल रीजन है। पहले तो सेबी ने FNO के नियम वापस यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। इस नियम के चलते हम कह सकते हैं वॉल्यूम जबरदस्त वापस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बताइए कि NSE का IPO यहाँ पे आ सकते हैं, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। और जब किसी भी कॉम्पिटिटर का आईपीओ आता है दोस्तों, बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सामने वाली जो दूसरे उसके कॉम्पिटिशन में रहने वाली कंपनी होती है उसमें भी एक थोड़ा बहुत एज हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे विटनेस किया था, तो वही चीज़ बीएससी के साथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे बढ़ेंगे आरवीएनएल को अगेन ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एमओयू साइन उन्होंने यहाँ पे किया है। टैक्स मैको रेल की बात कर ले,
ठीक है, तो उन्हीं के साथ इनके हम लोग को डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगेन सेम वही चीज़, टॉप लाइन इसमें सुधरते हुए देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं दोस्तों आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी वोडाफोन आइडिया। यस, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे, ठीक है। एंड नंबर्स की अगर बात कर ले तो इतना कुछ क्या ही एक्सपेक्ट करें। जिनको बिजनेस समझ में आता है उनको पता है ये नंबर से कोई उम्मीद तो है नहीं, एक ही चीज़ से के ऊपर मतलब फोकस है, वो है फंड रेजिंग। बट चलो फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते। कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए इनकी हमेशा की कहानी यहाँ तक ठीक ही रहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी नुकसान में नहीं है, आप देख सकते हो 11,000 करोड़ का सेल्स हुआ है, खर्चा कितना है 6,000 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,000 4,500 करोड़ का है, कई समय से है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया है, ये सब कुछ करने के लिए इन्होंने इतना कर्जा लिया है कि उस कर्जे का जो इंटरेस्ट ही उनको निकालना पड़ता है, ठीक है, वो कितना निकल कर आता है देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,500, इंटरेस्ट देखिए कितना देना है 6,500 करोड़ के करीब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो लॉस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिट क्या ही बोले, लॉस बिफोर टैक्स, एंड टैक्स क्या ही रहेगा, लॉस में रहेगा तो जीरो ही रहेगा भाई। वही चीज़ें आगे कंटिन्यू होती है, वही अर्निंग्स में भी आपको माइनस 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 का ही खेल देखने को मिलेगा। जितना पीछे जाओ यही सिनेरियो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही है, बच्चे को यहाँ पे पता ही है। एंड इसीलिए कंपनी को बचने के लिए अभी क्या चाहिए भाई, फंड रेजिंग। तो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है, 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग अप्रूव यहाँ पे की है। और इसका मतलब रीज़न भी आपको पता है, फाइट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। कितना 20,000 करोड़, क्या 20,000 करोड़ से काम इनका हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, कितना ज़्यादा आने वाले समय में लगातार इनको पैसे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि काफ़ी टफ मतलब कितना बोलूँ भाई कि कंपनी का बचना इतना मुश्किल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। इतना ज़्यादा हेवी कर्जा इनके ऊपर है और बार बार इनको पैसा देना है। और वर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कंपनी की कमाई नहीं हो रही है, ठीक है। कमाई नहीं हो रही है तो फिर कहाँ से पे करेंगे? एंड एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड तो अप्रूव दे देगा भाई 20,000 करोड़, 20 क्या 50 दे दो, एक समझो, एक सामने पैसा कौन देगा, ठीक है। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो आप अपने दोस्त में बात कर रहे हो कि भाई बिजनेस करना है और आप कहते हो कि चलो 5 करोड़ से शुरुआत कर दे, 5 क्या 50 करोड़ बोल दो, देगा कौन पैसा? बैंक के पास जाओ, बोलो 5 करोड़ चाहिए करके देंगे? तो यही प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया का। अंदर से तो अप्रूवल मिल जाएगा, बोर्ड तो अप्रूवल दे ही देगा, बाहर से कौन पैसा डालेगा? इनकी खुद की पेरेंट कंपनी हाथ खड़ा कर देती है पैसा डालने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला। और गवर्नमेंट ने भी अपनी साइड से जितना हो सके कर लिया भाई, 49% स्टेक गवर्नमेंट का हो गया। अब और क्या करोगे भाई, अगर अब थोड़ा भी स्टेक अगर कन्वर्ट हो गया तो भाई ये गवर्नमेंट सरकारी कंपनी बन गई, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। और कंपनी के लिए लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों, टाइम ऐसा रेत की तरफ फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी आप कह सकते हो 31 मार्च 2026 तक का ही टाइम है, ये कंपनी ने खुद बोला था। क्योंकि अभी 31 मार्च 2026 तक इनको वापस एक और 18,000 करोड़ का कर्जे से रिलेटेड पेमेंट करना है। इतने कर्जे इनके ऊपर यहाँ पे हो चुके हैं और धंधा चल नहीं रहा है। सो बहुत ही मुश्किल समय से वोडाफोन आइडिया यहाँ पे गुजर रहा है। लेट्स सी इस कहानी का अंत कैसे यहाँ पे होगा। दैन बात करें दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो भाई दिन खत्म होता ही नहीं है। और खास करके उनका जो फेवरेट शब्द टैरिफ, वैसे तो टैरिफ के ऊपर लगाम लगते हुए देखने को मिल चुका है वहाँ के कोर्ट की ओर से, ठीक है। मल्टीपल और भी कोर्ट्स में वो जाएंगे। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बताने की कोशिश की, भाई मैं टैरिफ को बंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं भाई किस चीज़ का, कि टैरिफ को डबल करेंगे। कौन सा वाला? स्टील टैरिफ को 50% करेंगे भाई। 50% मतलब पहले कितना था? 25% का टैरिफ था सभी देशों के ऊपर। अगर स्टील, मेटल, अगर एल्यूमिनियम अगर आप अमेरिका में भेजते हो, आप कोई भी देश क्यों ना हो, 25% का टैरिफ आपके ऊपर लगेगा। अब वो कह रहे 25 नहीं भाई 50, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान के हिसाब से बोली है। अब ये कब से होगा देखने वाली बात है। उन्होंने तो बोला है कि 4 जून से ये सारी चीज़ें वो स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो देखते आगे क्या होता है करके। इस चीज़ को लेकर मेटल सेक्टर अगेन डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेगा। इससे क्या कैसे डिस्टर्ब होता है भाई? इससे सबसे ज़्यादा आहत कौन होता है? चाइना होता है, ठीक है। चाइना तो मेटल स्टील का किंग है, आपको पता ही है। एंड जब उनके सामान मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम अगर वहाँ पे नहीं बिकेंगे अमेरिका में उस लेवल पे, तो क्या करेंगे? वो डंप करेंगे बाकी देशों में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। फिर मेटल वाली, स्टील वाली कंपनीज के अभी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएंगे, सरकार को बोलेंगे भाई हमें बचाओ करके, वरना वो क्या करेंगे? एक्सेस स्टील यहाँ पे सस्ते दाम में बेच देंगे। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये कहानी तो भाई साइकिल की तरह घूमती रहती है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आखिरी
किस कंपनी के बारे में? सुजुलॉन। यस, सुजुलॉन के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को मिले थे, इसीलिए कल के दिन अच्छी तेजी देखने को मिली थी। नो डाउट वहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, बट उसको भी अगर हम लोग हटा दें तो एक अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू जो था वो इस वक्त काफ़ी बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, और उम्मीद से अच्छा ही परफॉर्मेंस सुजुलॉन ने यहाँ पे दिखाया था। एंड इनके लिए अच्छी बात कौन सी हो गई कि सरकार की पॉलिसीज कि भाई रिन्यूएबल सेगमेंट में अगर आप इक्विपमेंट खरीदने जाओगे तो स्वदेशी इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ये पॉइंट सरकार ने जब से कहा है तब से लेके इनसे रिलेटेड जो कमेंट्री है मल्टीपल ब्रोकरेजेस की ओर से, खास करके सबसे पहले शुरुआत मोतीलाल ओसवाल ने की थी इसी पॉइंट को लेकर। सो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।